चलो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है a से b fx dx है ना, तो ये कहते हैं कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर दोगे ना पूरी इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप इसका आंसर निकालो या इसका आंसर निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से सोचो, अगर आपसे बोले 1 to 2 sin x dx का आंसर करो, ठीक है, एक बार आपसे बोले कि 1 से 2 sin t dt का आंसर करो, तो क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन सेम होगा, लिमिट सेम पुट करो, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट पूरे क्वेश्चन में। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर मान लो ऐसे लिखा है a से b fx dx, ठीक, अगर आप लिमिट्स को उल्टा कर देते हो, उल्टा करने का मतलब यहाँ b कर दो और यहाँ a कर दो, तो जो वैल्यू होती है वो माइनस टाइम्स चेंज हो जाती है, माइनस fx dx हो जाती है, समझ में? अगर हम लिमिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंजेस बाय माइनस साइन। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, मान लो a से b fx dx है ना, और c कोई एक नंबर है जो a और b के बीच में, तो आप इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख सकते हो, a से c fx dx प्लस c से b fx dx, मतलब 2 3 4 जितने पार्ट में चाहो उतने पार्ट में इस फंक्शन को तोड़ सकते हो। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने आपसे एक क्वेश्चन बोला कि बेटा एक ना फंक्शन इंटीग्रेट करके दिखाओ 1 से 4 x स्क्वायर dx, ठीक, अभी आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 से 2 x स्क्वायर dx प्लस 2 से 3 x स्क्वायर dx प्लस 3 से 4 x स्क्वायर dx, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझ में? तो अगर हमारी दो लिमिट्स के बीच में कोई एक नंबर है तो हम उस नंबर की फॉर्म में भी इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। चौथी प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर मान लो ऐसे लिखा है कहीं a से b f ऑफ x dx, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, और ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, इसी की अगली प्रॉपर्टी देखो, इसी का एक स्पेशल केस है, मान लो हम बोले 0 से a fx dx है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देखना 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब देखते ही पता चला, जैसे 0 से, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होती है 0 से f x dx, 0 से f ऑफ a माइनस x dx। ठीक, अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है देखो, 0 से 2a वाली, अगेन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, अगर 0 से 2a f ऑफ x dx लिखा हुआ है ना, तो हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x dx प्लस a से 2a ना, 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। अब यहां से ना कंक्लूजन निकालेंगे, ये तो बहुत रेयर यूज होगी, ये वाली यूज नहीं होगी, जो इसमें से यूज होगा वो देखो क्या यूज होगा, ध्यान से देखना, अगर इफ f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx के बराबर आ जाती है, ठीक है, f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, माइनस fx, तो 0 से 2a fx dx का आंसर कितना रिपोर्ट कर दोगे आप, 0। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म माइनस fx के बराबर और ये fx, तो प्लस माइनस माइनस पूरा पूरा कट जाना है कि नहीं, ये मेन प्रॉपर्टी होती है, बट इसका ना ये वाला केस यूज होता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है अगर f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर हो, बट अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर हो जाता है ना, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे क्या, तो अगर ऐसा होता है तो 0 से 2a f ऑफ x dx 2 टाइम्स हो जाएगा कि 2 टाइम्स 0 से a f x dx। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी लिमिट को आधी करने के लिए यूज करते हैं, अगर लिमिट को हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 2a माइनस x चेक करेंगे,
अगर वो एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो लिमिट को आधा कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। समझ में आया क्या करी वाली प्रॉपर्टी? देखो अभी तक हमने जो बताया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब इसके पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, माइनस ए से ए वाली, अगेन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है ना, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम, 0 से ए एफ ऑफ एक्स, है ना, ये 2 टाइम्स हो जाता है क्या, लेकिन कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, मतलब फंक्शन क्या हो, इवन हो। और इसी का आंसर 0 आ जाता है कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। समझ में आ गई बात कि नहीं? बस इतनी ही प्रॉपर्टी, अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी आती है तो आपका काम हो गया। समझ में आया क्या काम है? ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, एक ये और एट लास्ट जाके एक ये माइनस ए से ए वाली। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी करते हैं क्वेश्चंस। अब आपको ना प्रॉपर्टी पहचाननी, पहले हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, आपको बस प्रॉपर्टी पहचान के तसल्ली से धीरे धीरे करके कर लो। बहुत टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम की कमी नहीं है, बस अब लगे रहो। ठीक है, हम यही बात कह रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हमें, अब तीसरा दिन है हम लोग का ना। 2 दिन की जर्नी बहुत अच्छी कटी है, ऐसी अगर 7-8 दिन कट गई तो पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक, आलस कहीं से कहीं तक बॉडी में नहीं जाना चाहिए, बस अगर आलस नहीं गया तो काम हो गया हमारा, क्योंकि दिमाग इतना शार्प हो जाएगा अगर आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन देखते ही वो पकड़ लेगा कि क्या कहना चाह रहे हो, तुरंत आंसर्स आएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 31 है बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, प्रॉपर्टी पहचान पाए क्या, माइनस ए से, तो हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन का इवन और ऑड चेक करेंगे। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो हम एकदम प्रेजेंटेशन वाइज बता रहे हैं जैसे एग्जाम में करना है। पहले आपको चेक करने पड़ेगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, लेट करते हैं पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे क्या। अच्छा, अब साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा फाइनली, साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना भैया, वो एफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा। तो ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, इवन हुआ ना, सेम आ गया ना वही फंक्शन, ऑड में तो माइनस बाहर आ जाता है। देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा हमारा, इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन होता है तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। वैसे पता है, एक काम करो, इसको ना बंद कर दो, छोटी छोटी वाली जला लो, पहले छोटी छोटी वाली जलाना, बहुत ज्यादा कर देता है। देखो उसमें भी सही आ रहा होगा, दिख रहा है, कम दिख रहा है, हमारी आंखों में दर्द हो गया सारी लाइट देख देख के। यूजिंग प्रॉपर्टी, अब देखो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है और लिखे उसको डब्बे में भी डालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखनी है और उसको डब्बे में भी जरूर डालना है, जिससे हाईलाइट हो जाए कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है हमने, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाइज बता रहे हैं हम कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना। अब देखो, अब प्रॉपर्टी लिखने के बाद अब हम लिखेंगे देयरफॉर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे करते हैं ना, डेफिनेट इंडेफिनेट हमारा कंप्लीट हो गया, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। चलो बेटा ये 2 से 2 खत्म हो गया। अच्छा, तो ये आ गया 0 से पाई बाई 4, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, cos 2x का करोगे तो sin 2x बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 4। वैल्यू पुट करो, पाई बाई 4 माइनस
साइन पाई बाई 4 पुट करोगे तो पाई बाई 2 बचेगा और अपॉन में 2, जीरो डालोगे तो जीरो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे करें क्या? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक लिमिट बस इंटीग्रेट कर दी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, एग्जाम्पल। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, हमें खुद से सोचना पड़ेगा। सही है, चलो अगला एग्जाम्पल में 32 देखो, एग्जाम्पल में 32 इसको हटा दे। सही आ रही है ना, एक बार देख लो, सही नहीं आ रही हो तो फिर लाइट ऑन कर लेंगे। दिख तो रहा है, हाँ। उससे पता वो रह रहे कि ना हमारी आंखें एकदम दुखने लग गई है इतनी लाइट में रह रहे के। चलो एग्जाम्पल 32, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटा लगेगा और पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो तसल्ली से धीरे धीरे करना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल 32 देखो क्या है बेटा, देखना i इज इक्वल टू 0 टू पाई, क्या है क्वेश्चन, x sin x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, है ना। अब आपको प्रॉपर्टी देखती पहचान में आ गई ना, कौन सी है, 0 से a है। 0 से a वाली में क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स। तो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या बोला हमने, प्रॉपर्टी, ध्यान से बार बार कह रहे हैं हम, प्रॉपर्टी लिखने के बाद उसको डब्बे में जरूर डालना है। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, 0 से a f ऑफ x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, डब्बे में डालेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम आगे क्या लिखें, देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई, बेटा वैल्यू पुट करो, x ये कितना डालोगे, पाई माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर कितना है बेटा, dx है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो ऐसा ही रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स ही होता है ना, तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर होने की वजह से प्लस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते थे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते थे। ऐड कर लेते हैं, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 0 से पाई x साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरा क्या है 0 से पाई, पाई माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx और dx। ठीक बात है। तो 2i इज इक्वल टू, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई x साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई, पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई x साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक, अभी क्या बचेगा बताओ, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई साइन एक्स, एक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हट गया। अभी आपको पता है क्या करना है बताओ, पुट कर देंगे क्या, पुट कर दो cos x को कितना, t पुट कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन कैसे, 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, चल ऐसे ही होएगा, ये cos x को t पुट करो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। फॉर्मूले में गड़बड़, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स dx dt है ना। तो साइन एक्स dx ऑलरेडी है तो वो माइनस dt के बराबर लिख सकते हैं, बट बेटा जब लिमिट पुट ऐसे पुट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट को बदलते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे छोटू सी, है ना,
सुंदर सुंदर लिखना में एग्जाम में बिल्कुल। ये x हो गया, एक t हो गया। x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और जब x की वैल्यू पाई डालोगे तब t की वैल्यू कितनी आएगी? -1। cos पाई की वैल्यू -1 होती है। अब लिमिट्स पुट कर दो तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो ये 0 की जगह 1 और इस पे -1 है ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स है ना, बट यहाँ प्लस है तो माइनस को इधर भेज दें। माइनस पाई डी टी अपॉन में कितना आएगा? ये 1 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन तो सारे लोग जानते हो, बताओ कितना होगा? tan इनवर्स टी है ना, क्या आएगा? tan इनवर्स टी, -1 से 1। चलो जी वैल्यू पुट कर दें। 1 से -1 था, ये 1 है और ये -1 है ना। चलो वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा ये? 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई, बेटा -1 डालो तो tan इनवर्स -1 डालो, tan इनवर्स 1। अब देखो 2i ऐसे ही रहने दो, माइनस पाई, 10 से तो माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4, माइनस π/4 हो गया, माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। सही बात है। अच्छा अभी सॉल्व कर लो इसको, 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का पाई, माइनस का 2π/4 मतलब π/2 है ना, माइनस माइनस खत्म, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो i की वैल्यू कितनी आ गई? π²/4। ठीक है। एनसीईआरटी के डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बिना कुछ चेंज किए हुए एकदम एज इट इज एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप सैंपल पेपर की बुक उठाओगे ना, प्रीवियस ईयर अगर किसी के पास है, जाके देखना इसके आगे कितनी बार सीबीएसई लिखा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी का जरा पहचानो, एग्जाम्पल नंबर 33 है। -a से a वाली है क्या? उसमें हमें क्या इवन ऑड चेक करना होता है? ओके एग्जाम्पल नंबर 33, -1 से 1 है ना, तो कितना है हमारा? sin की पावर 5x cos की पावर 4x, sin 5x cos की पावर 4x dx। तो हम पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या? यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं? -a से fx dx इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे माइनस रखें, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमने सोच लिया, तो इसको किसके बराबर रख देंगे हम? 0 के बराबर लिख देंगे। तो 0 के बराबर ही कब आएगा? जब फंक्शन कैसा होता है? और f ऑफ -x कितना हो जाएगा? -f। इसको हम यूज करने वाले हैं ना। ओके अभी हम आपसे बोले कि fx कितना है यहाँ पे बताओ? sin 5x cos 4x, f ऑफ -x निकालें तो कितना हो जाएगा? sin -x की पावर 5 cos -x की पावर 4। सही बात है। माइनस से बाहर आएगा, पावर ऑड है तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, माइनस का sin 5x ही रहेगा, और ये वाला cos से तो माइनस बाहर आता ही नहीं है, तो ये कैसा रह जाएगा? cos की पावर 4 है। तो क्या ये -fx के बराबर आ रहा है? देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड। अब अगर फंक्शन ऑड है तो इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर -1 से 1 sin की पावर 5x cos की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिख दोगे है ना, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी ऊपर ऑलरेडी लिख दी है कि हम कौन सी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 34। जीरो से π/2 है तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से a वाली क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी है, कंफर्टेबल हो जाओ एक बार। 0 से π/2 sin 4x अपॉन में dx है ना। अब इसको करो, कैसे करेंगे इसको? प्रॉपर्टी लिखे पहले, यूजिंग प्रॉपर्टी,
क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बताओ? 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा बताओ? इस बार तो हमें लगता है इसको क्या लिख सकते हो, 0 से a एफ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यूज करते हैं। इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर कितनी 4 है ना, अपॉन में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4। सही है बेटा, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। dx है क्या यहाँ पे, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही तो कॉस की पावर 4x प्लस साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पावर 4x dx कितना आ जाएगा जरा बताओ? ये 0 से पाई बाई 2 यही रहेगा है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें क्या? इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं हमेशा ही अपना, तो 1 और 2 को ऐड कर देना अभी। एडिंग 1 एंड 2, तो देखो कितना आ जाएगा, i प्लस आई कितना हो जाएगा बेटा 2i, 0 से पाई बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो पहले एक बार लिख के दिखा दो है ना, साइन की पावर 4x बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दोनों को ऐड करते हैं तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? देखो 0 से पाई बाई 2 साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। बेटा कुछ कट रहा है देखो, पूरा ही कट जा रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 क्या बचेगा, केवल dx, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना हो जाएगा, x कहाँ से 0 से पाई बाई 2 माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है पाई बाई 2 माइनस 0 है ना, वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4। दैट्स इट, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दे से, ओके। आप सारे नहीं कराए चलेगा, हम कुछ कुछ में बस हिंट देके छोड़ रहे हैं, आपको कंप्लीट करना है, ठीक बात है। चलो या सारे कराने हैं, सारे का ही करेंगे है ना, अब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़े से। देखो हाँ, 0 से a वाली में इक्वेशन को ऐड कर दो हमेशा, ठीक है। 35 वाला तो वही तो बताने के लिए हमने शॉर्टकट बोला था। चलो एग्जांपल 35 देखते हैं एक बार, चलो आ जाओ। i इज इक्वल टू कितना बेटा, 0 से पाई बाई 2 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स है, ऐसी है ना। अच्छा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये रूट 10x है, 1 प्लस रूट 10x है। तो बेटा इसको ना पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हो, कैसा हो जाएगा ये, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 बाय 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो, अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना हम जानते हैं, कैसे करें बताना। अंडर रूट कॉस एक्स उल्टा हो गया बेटा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट कॉस एक्स बाय dx। सही बात है क्या? अभी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एकदम जैसा पहले हमने क्वेश्चन किया था, देखो सेम टू सेम, साइन साइन कॉस, कॉस कॉस साइन। अब हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, बस वो लिख देते हैं ना, यूजिंग, चलो पता ही देखिए पूरा, यूजिंग प्रॉपर्टी। चलो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, ए से बी है क्या, और ए से बी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अभी हमने लिखा था, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx, ये तो कहती थी, बस लगा दो। तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रहेगा, या पुट कर दोगे तो अंडर रूट, थोड़ा डायरेक्ट लिख लें, कॉस, देखो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 को जोड़ोगे तो आएगा 90 पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट
पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 90, 90 माइनस एक्स, ठीक है, कितना बचेगा ये साइन एक्स प्लस, यहाँ बताओ। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी। देखो बेटा पूरा पूरा कट गया क्या, 2i इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो x होता है, तो x कहाँ से कहाँ, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है ना बेटा। तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 बचेगा, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 बचेगा पाई बाई 6, 2 से कर देंगे डिवाइड तो आई की वैल्यू पाई बाई 12। सही बात है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दिस इज सच एन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका रिजल्ट तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। हाँ, जीरो से जो अगला वाला ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इसका आंसर याद भी रखना है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। आंसर कुछ भी आए बीच में करते रहना, लास्ट में जाके लिख देना माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इसका आंसर याद करना है, ठीक है। चलो है, कोई बात नहीं, अभी कौन सा हम इतने पॉपुलर है, कोई कुछ देख लेगा और कुछ बोल देगा, है कि नहीं। आपस में तो बात, ये तो बस इसलिए रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बालक देख लो, फिर किस किस बच्चे की कॉपी चेक करोगे, हम करते रहो, अपना नुकसान करोगे। अगर किसी ने देखा है मान लो तो वो अपना नुकसान करेगा, कैसे, कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तुम कम कॉपी चेक कर पाओगे, कम पैसे मिलेंगे, देख लो, है कि नहीं। आई इज इक्वल टू कितना है बेटा बताओ, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx। सबसे पहले तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। देखो हम इसको एकदम तमीज से प्रेजेंटेशन वाइज करा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से करना, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ओके, अभी क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 से a f ऑफ, ओके, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, लॉग कॉस एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं, इसके बाद ऐड करते हैं, बिल्कुल सही बात, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ होता है, लॉग mn होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बन जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। 2 की कमी है वरना सारा काम हो रखा है, तो हम बोले यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, अंदर अंदर ही चल रहे सारा लॉग के अंदर, पूरे के नीचे 2 से डिवाइड मत कर देना। तो कितना हो जाएगा, देखो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा और अपॉन में 2, ये लॉग के अंदर है पूरा का पूरा, ठीक है। अभी इसके बाद देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 लॉग m बाई n, लॉग m माइनस n होता है ना, dx और dx। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस, इसका करोगे तो देखो log 2 आ जाएगा बाहर और इसका इंटीग्रेशन करोगे x 0 से पाई बाई 2। इसको ना कुछ और नाम दे दो, जैसे 2i इज इक्वल टू, इसको i1 कह दे रहे हैं हम, ठीक है, माइनस log 2, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बन गई 2i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2
ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3 कह देते इसको। अब I1 की वैल्यू निकाल के ला के यहाँ पे डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I1 लिखते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 0 से π/2 log sin 2x। बहुत बढ़िया। अभी अगर ये 2x की जगह x होता तो अच्छा फील आता हमें, है कि नहीं, पहले वाले जैसा ही बन जाता। तो अगर हम बोले कि हम 2x को क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं, कोई नया वेरिएबल पुट कर देंगे 2x की जगह t, तो बेटा 2dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। क्या लिमिट भी बदलनी पड़ती है, चलो जी लिमिट बदल लेते हैं। ये x हो गया और ये t हो गया। x की वैल्यू जब 0 डालोगे, अच्छा इसमें पुट करना, x की वैल्यू 0 डालोगे तो t की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू जब π/2 डालेंगे तब t की वैल्यू पाई आ जाएगी खाली ना, 2 से 2 कट जाएगा, खाली पाई है ना। तो अभी हमारा जो I1 है वो किस फॉर्म में आ चुका है, I1 आ गया है बेटा 0 से पाई log sin t dt बाई 2। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा क्या, dx की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं, 0 से पाई log sin t। अब एक प्रॉब्लम हो गई फिर से, एक सॉल्व करी फिर से वही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ, लिमिट आधी करनी पड़ेगी। लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, f ऑफ 2a माइनस x चेक करते हैं, है ना। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज करने वाले हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी, इवन ऑड नहीं है यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, 0 से 2a f ऑफ 2a माइनस x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a हो जाता है f ऑफ x dx, 2a माइनस एक्स नहीं, 0 से 2a fx dx जो है वो इतना हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, f ऑफ x के बराबर आ जाए। फिर से कहते हैं, यहाँ पे कितना है 2a है, तो हम 2a माइनस एक्स अगर निकालें, f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं और वो किसके बराबर आ जाता है, fx के बराबर ही आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि लिमिट को आधा कर दो और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बोलते हैं, अगर हमें लिमिट को आधी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, अगर वो fx के बराबर आता है तो हम लिमिट को आधा कर देते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतनी सी बात। ठीक, हमें यहाँ जरूरत है ना लिमिट को आधा करने की, तब वो i के बराबर बनेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना। इसको डब्बे में डाल दो। हमें लिमिट आधी करनी थी ना इस बार, हमें ऐसा बनाना है इस क्वेश्चन को, तो लिमिट आधी करने के लिए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सही बात है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, 2a की जगह पाई है क्या यहाँ पे, तो हम क्या चेक करेंगे, लेट करते हैं fx इज इक्वल टू कितना हमारा, fx नहीं एक्चुअली ft, क्या ft कितना है हमारा, log sin t है। क्या चेक करने वाले हैं हम, f ऑफ पाई माइनस टी चेक करेंगे क्या, क्योंकि 2a की जगह पाई है, तो f ऑफ पाई माइनस टी कितना आ जाएगा, log sin पाई माइनस टी। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा, तो log sin t मतलब किसके बराबर आ गया, ये fx के बराबर ही आ गया क्या, ये वापस से f पाई माइनस टी किसके बराबर आ गया, fx के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग गई कि नहीं, f ऑफ 2a माइनस fx के बराबर आ गया। तो अब हम लिमिट को आधा कर सकते हैं ना, इधर से हटा दें भी। ये क्वेश्चन याद कर लेना, 0 से π/2 log sin x है ना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अब हमारा I1 जो है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को कर देंगे आधा, इनटू में सॉरी log sin t dt, 2 और 2 कैंसिल आउट। अभी एक प्रॉब्लम रह गई खाली, कौन सी, वेरिएबल वाली रह गई है ना। वेरिएबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी a से b fx dx अगर लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b ft dt लिख सकते हैं।
वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। अभी हमारा I के बराबर आ गया, आया कि नहीं? यही क्वेश्चन था ना, I1 I के बराबर आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, नहीं 3 थी ना शायद, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन क्या थी? नहीं 2i इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। वैल्यू पुट कर दो, 2i इज इक्वल टू I1 की जगह कितना डाल दो, i डाल दो, माइनस का π/2 log 2। i इधर लाके माइनस करो, 2i में से i जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ठीक है, इस आंसर को हमें याद भी कर लेना है, हाँ? इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखो बिल्कुल कुछ भी जल्दबाजी नहीं दिखाई हमने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो इसको एकदम ऐसे करा है जैसे तुम्हें एग्जाम में प्रेजेंट करके करना। ऐसे ही अगर आप साफ साफ पेपर में करके आ गए तो नंबर एकदम पूरे पूरे, बिल्कुल चेक भी नहीं करें। अगर ऐसे क्लियर क्लियर लिखो ना, अब तुम्हारी किसी किसी राइटिंग तो डगमगाती हुई दिखती है, देखने में पता चलता है डगमगाया हुआ लिखा हुआ। अब अगर ये डगमगाया हुआ लिखा रहता तो टीचर को क्या समझ आता, कॉन्फिडेंस नहीं था बालक को लिखते टाइम। तो अगर तुम लगातार क्वेश्चन करो ना, तुम्हारा इतना फ्लुएंसी बन जाएगा लिखने में बहुत अच्छे से। हाईलाइट कहाँ मानोगे, प्रॉपर्टी से ही करना है ये क्वेश्चन। अगर आ जाएगा हो तो जाएगा हाईलाइट से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, हाईलाइट से भी हो जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बाद में लिमिट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना है, उससे और जल्दी हो जाएगा। नहीं, हाईलाइट वाले से और जल्दी हो जाएगा, इतना बड़ा जाएगा भी नहीं, बट नंबर नहीं मिलेंगे। हम नंबर के लिए कर रहे हैं मेहनत, है कि नहीं? चलो जी, हाँ भैया बोलो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इधर आ जाओ, इसका आंसर निकालो। ठीक है, कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? अब हमने एक दूसरे बच्चे को दिया, बेटा तुम इसका आंसर निकालो। अब बताओ, इनका आंसर कुछ आएगा? फिर इनको बोला हमने इसका आंसर निकालो, 0 से π/2 log sin PdP। क्या ही सारे आंसर अलग अलग आएंगे? सेम आएंगे, तो इसलिए इसको एक्स के टर्म्स में लिख दिया खाली। अब इसको ऊपर वाले से कोई कंफ्यूजन तुम्हें जब होगा तुम इसको इसके साथ रिलेट कर लोगे, ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हम इसको वेरिएबल को चेंज करके x dx x y z p q कुछ भी लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा, खुद से थोड़ा सा सोचो। तो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 2x को t माना था और यहाँ जाके t को x मान लिया। यहाँ जाके देख सुनो, यहाँ आके हमने t को x अगर मान लिया, जैसे यहाँ तक है आंसर हो गया। अब अगर हम t को x मानेंगे तो डिफरेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू dt, तो dt की जगह dx लिख दें, कहाँ गया। और अब हम लिमिट चेंज करेंगे तो x t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0, फिर t की वैल्यू π/2 तो x की वैल्यू भी π/2। देखो एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलो जी, चलते एक्सरसाइज 7.11, 19 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। निकाल के देखेंगे, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे। अच्छा बताया था कितना आया था उस टाइम, निकाल के देख लेना, जो आएगा वही होगा। ठीक, उस टाइम निकाला होगा तब देखा होगा। एक्सरसाइज 7.11, इसको हटा दें। था ना अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन, हाँ 5 नंबर का आएगा। क्या कह रहे हो? दस 15 नहीं, अगर तुम घर से करके गए तो 10-15 मिनट, 5 मिनट ही लगेंगे। और अगर घर से करके नहीं गए तो 10-15 नहीं, फिर आधा घंटा लगेगा, फिर भी होगा नहीं। समझ में आई बात? तो घर से करके जाना है,
5 मिनट में ही हो जाएगा। आंसर तो याद ही, तो -5/2 log 2। चलो ये सबसे बड़ी थ्योरी है। चलो जी एक्सरसाइज पे आ जाओ अभी। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, कौन सी प्रॉपर्टी भैया, इससे हम से नोट कराओ प्लीज। बताओ आंसर बताओ, हम नहीं बता रहे इसको। कौन सा पालक है नहीं कर पाएगा इसको? बिल्कुल, अच्छा आंसर ही बता दिया डायरेक्ट। बेटा कौन से, अब हम प्रॉपर्टी लेके हमने बता दिया ना कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारे क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी लेके थोड़ा सा तेज करेंगे, ठीक है? क्यों, वरना कितने 19 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन को करने 5-5 मिनट भी लगे, 19 पंजे 95, 1.5 घंटा हो जाएगा, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? 0 से वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्या कहती है वो? cos π/2 - x का स्क्वायर कर दो भैया, यही तो कहती है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। बेटा इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, ऐड कर देते हैं क्या? 2i = 0 से π/2 बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? और 1 का इंटीग्रेशन तो सारे लोग जानते हो, x कहां से कहां तक माइनस कर दें, π/2 - 0, कितना बचेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हम नहीं कराएंगे, सेम टू सेम एग्जांपल कराए। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज दैट ऑफ एग्जांपल नंबर, नहीं ये बिल्कुल सेम टू सेम है, एग्जांपल नंबर 35 जैसा है, एकदम सेम टू सेम। देखो एग्जांपल 35 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हम नहीं कराएंगे, भी सेम टू सेम एग्जांपल 35 जैसा, ये पावर वही है। अरे वाह, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम नहीं कराएंगे, सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 35। देखो कितना एग्जांपल 35 कितना सुंदर था भाई, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाँ ये थोड़ा अलग आ गया ना। चलो मॉडुलस वाला भी हमने एक भी कराया नहीं, तो उसको तसल्ली पूर्वक करेंगे ना, तो पहले हटा देते, तसल्ली पूर्वक यही करते हैं। वाह 4 क्वेश्चन इतनी जल्दी हो गए, पता भी नहीं चले। हाँ बस 2 से डिवाइड, देखो पूरा पूरा कट जाता है, फिर उसकी लिमिट करें π/2, 2 से डिवाइड π/4। -5 से 5 mod x + 2 dx। आ जाओ बेटा, -5 से 5 मॉड्यूलस ऑफ x + 2 dx। अभी हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे ये बताओ? पहले इसके निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, देखो बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बेटा x + 2 को पुट कर दो 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब लिमिट्स को तोड़ेंगे, देखो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? यूजिंग प्रॉपर्टी a से b f(x) dx। बताओ क्या लिखना चाहिए? a से c f(x) dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो करो दिया, -5 से 5, इसको हम लिखेंगे -5 से -2, और फिर हम लिखेंगे -2 से 5। अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन कैसा होता है? लेफ्ट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और राइट में कैसा होता है? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो अगर हम इसको नेगेटिव करके लिखें कितना होगा बेटे? -x + 2 dx। -2 के लेफ्ट में है ना, -5 से -2, और -2 से -5 जो है वो राइट में, तो इसको क्या लिखोगे? प्लस का x + 2। इसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता, बस इतना सोचना था, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा बताओ? माइनस आ जाएगा बाहर, x²/2 + 2x, -5 से -2 प्लस कितना आएगा बेटा? x²/2 + 2x, कहां से कहां? -2 से 5। अब लिमिट पुट कर देते हैं ना,
पहले कितना डालेंगे, -2 डालेंगे, तो -2 करोगे तो 4/2, 4/2 2 ही बचेगा। फिर यहाँ पुट करोगे तो माइनस का, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 25/2 और माइनस का 10, 25/2 माइनस का 10। हैवी हो जा रहा है क्या मयंक सर? अच्छा, एक माइनस बाहर भी है, बिल्कुल सही बात। मयंक सर हैवी हैवी हो जा रहा है क्या? बता दो, ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा पॉज कर देंगे वीडियो को, दिक्कत थोड़ा ना। 25/2 प्लस 10 -4, क्या करवा दिए, 4/2 2 बचेगा, फिर -4 बचेगा ना, सही है। चलो जी, ये -2 में से 4 गया, माइनस का 2, 25/2 करोगे 12.5, 12.5 में से 10 जाएगा 2.5, और 2.5 माइनस का है प्लस, फिर इधर बताओ बेटा, 25/2 करोगे 12.5, 12.5 और 10 22.5, 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, सही है। अच्छा, एलसीएम एलसीएम वाला चक्कर में रखना बहुत गंदा हो जाता है। फिर वो ढाई और 2 कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5 प्लस का हो जाएगा, प्लस वो करोगे तो 24.5, 25 और 4 29, आंसर इज 29। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया फिर आपका। 7 पे देखते हैं, 0 से 1 वाला ना। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बताओ एक बार। 0 से A वाली प्रॉपर्टी लगानी। 0 से A वाली, बिल्कुल सही बात। 0 से 1 बेटा कितना लिखा है, x 1 - x पावर n dx। अब यहाँ ना वाला ही गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी, पहले तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना, 0 से A f of x dx इज इक्वल टू 0 से A f of A minus x dx। अब जरा इसको करेंगे तो कितना होगा, देखो 0 से 1, x a कितना लिखेंगे बेटा, a माइनस एक्स, ए की जगह कौन है 1, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n dx। सही बात है क्या। i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स, कितना आएगा 1 से 1 गया, खाली x की पावर n। अब बालक ना इन दोनों को जोड़ देते हैं, भाई क्यों जोड़ेंगे, अब तो आसान हो गया ना हमारा क्वेश्चन, ऐसे ही इनको जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0 से 1, अंदर मल्टीप्लाई करो, x की पावर n की मल्टीप्लाई 1 से करो, x की पावर n, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x की पावर n प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का करोगे तो n प्लस 2, कहाँ से कहाँ बेटा 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 1/n प्लस 1, है ना। और यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है, -1/n प्लस 2, 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा बेटा पूरा। ओके, तो i की वैल्यू आ जाएगी बच्चा हमारी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 इधर n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, i इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n कैंसिल आउट बेटा, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हटा देना, समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8, 0 से π4 log 1 प्लस 10x।
देखो बेटा आई इज इक्वल टू कितना बोला है क्वेश्चन ने, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये? आई इज इक्वल टू 0 से, वाली का प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट कर दें। चलो 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स dx। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या याद है हमें? 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a, चलो यहाँ लिखते हैं हम, देखो ये होता है बेटा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक बात है क्या? ओके तो ये हो जाएगा हमारा tan π/4 माइनस tan x अपॉन में tan π/4 प्लस tan x, सॉरी 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। सही बात है क्या? इंटू में dx आई 0 टू π/4 log, बेटा tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 प्लस 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, ठीक है, इंटू dx। एलसीएम ले लें क्या? 0 से π/4 log कितना हो जाएगा बताना? 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। tan x कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। आई इज इक्वल टू 0 टू π/4 log 2y1 प्लस tan x dx। अभी देखो इसको हम नाम दे दे रहे इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इसको नाम दे दे रहे अपनी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए, ऐड करेंगे तो कुछ अच्छा अच्छा मिल जाएगा है ना। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा हमारा? 2i हो जाएगा। 0 से π/4 log 1 प्लस tan x प्लस log 1, नहीं log कितना? 2/1 प्लस tan x इंटू dx। log m प्लस log n कितना होता है? log m इंटू n होता है ना बेटा। अच्छा वो ठीक है, तो इसको एक काम करते ना, यहीं पे लिख लेते अच्छा सा, 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x है ना, ऐसा कर लेते हैं। log m प्लस log n वैसे ही कर देते। हाँ तो log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस tan x इंटू 2/1 प्लस tan x इंटू dx। ये और ये गया खत्म। 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2, log 2 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा बताओ? x 0 से π/4 डिवाइड में भेज दो, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये π/4 बचेगा, π/4 बचेगा देखो यहाँ पे, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो π/8 हो जाएगा, π/8 log। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा अपने आप से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी से। आया? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी?
हम भी करते हैं ना, समझाएंगे बाद में, पहले कर लो। बेटा इस बार जोड़ोगे क्या? नहीं भाई डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात। 2√x माइनस एक्स की पावर 1। आ गया सबका? ओके। देखो यहाँ तक तो सबका हो गया होगा, आया तुम्हारे यहाँ तक? अब देखो जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के ऐसा कुछ बन गया ना, अब इसको ऐड क्यों करेंगे? रूट एक्स मल्टीप्लाई 2 से करो 2√x, रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स से करो तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, दोनों की पावर जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। ठीक बात। फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, देख पावर बढ़ा देनी है तो 1/2 इसकी पावर 1 बढ़ा दोगे 3/2, 3/2, 3/2 ऑलरेडी है, +1 करोगे 5/2 बाई 5/2। ठीक है, उल्टा हो गया ऊपर गया, 4/3 एक्स की पावर 3/2, 2/5। यहाँ तक सही है। अब इसको सॉल्व कैसे हो? देखो 2 डालोगे तो 2 का क्यूब करो, पहले 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 2√2, है ना? तो कितना बचेगा ये? 4/3 इंटू 2√2 माइनस, अब 2 की पावर 5 करो पहले, 32, और 32 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो बनेगा 4√2, एलसीएम लेके। समझ में आ गया ना कि? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4√2 अपॉन में 5। इसके बाद सॉल्व करो, देखो 4 दूनी 8√2 अपॉन में 3 माइनस 8√2 अपॉन में 5। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 15, 5 तो 40√2, 8 में 24, 40 में 24 जाएगा 16√2/50। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? I इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। पहले ना इसको सिंप्लीफाई करें, सिंपल फंक्शन बनाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा बड़ा दे रखा है ना, 0 से π/2। देखो log के आगे पावर होती है तो ऊपर चली जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x। अब log m माइनस log n क्या होता है बेटा? log m/n होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 से π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन में sin, अब sin 2x को खोलेंगे, sin x cos x, इसको sin स्क्वायर x रहने दो, इसको हम क्या लिखेंगे खोल के? 2 sin x cos x dx। sin से sin चला जाएगा, I इज इक्वल टू 0 से π/2, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, बचेगा क्या? log 10x बचेगा क्या? sin बाई cos 10, log 10x/2, ऐसा बन जाएगा ये। अब इसको थोड़ा अच्छा करके और लिख सकते हैं, बताओ। I इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x dx। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 0 से वाली है ना, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से π/2 I1 मान ले, अलग से इसको सॉल्व कर लेंगे फिर। I इज इक्वल टू इसको बोल देते हैं I1 माइनस log 2 का क्या जानते हैं कितना होगा? log 2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 dx, है ना?
dx से कितना होगा बेटा? x कहाँ से? 0 से पाई बाई टू। I इज इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई टू लॉग 2। ये हमारा I आ गया। अभी हमें I1 चाहिए, वहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। I1 अलग से कैलकुलेट करेंगे। इधर दिख रहा है क्या? देखना उधर कोने में। चलो फिर I1 निकालते। I1 हमारा देखो बेटा दिया 0 से पाई बाई टू लॉग 10x dx। क्या करना चाहिए अभी? क्या करना चाहिए? 0 से पाई बाई टू, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है? कॉट एक्स होता है। लॉग कॉट एक्स dx जोड़ दे दोनों को, जोड़ दो। I1 प्लस I1 हो जाएगा 2I1। 0 से पाई बाई टू लॉग m प्लस लॉग n कितना होगा? लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स। 2I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई टू लॉग m प्लस लॉग n करोगे तो लॉग 10x इंटू कॉट एक्स। 10 इंटू कॉट कितना होता है? 1 होता है। और लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है क्या? तो I1 हमारे यहां से 0 आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बेटा I हमारा आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। सही बात है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम क्या? ये कैसे किया? इसमें 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो 10 पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे इसको, और 10 पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो log m प्लस log n हो गया। log कॉट एक्स है ये, तो log m प्लस log n log m इंटू n। जहां पे यूज करोगे जिस स्टेप में वहां लिखेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 करवाने की जरूरत आई नहीं। 12 से पहले 11 देखो इवन ऑड वाला है क्या? और साइन स्क्वायर एक्स को अगर इवन ऑड चेक करोगे तो क्या वो बाहर आ जाएगा? मतलब इवन है साइन स्क्वायर एक्स की ऑड है? इवन है, तो लिमिट आधी कर दोगे और फिर उसके बाद 0 से पाई बाई टू में बन जाएगा। ये कौन से टाइप? पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये। बिल्कुल, तो इसको हम नहीं करा रहे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कराने की जरूरत है क्या? पाई माइनस एक्स करोगे तो ऊपर वाला एक्स जाएगा कट और खाली बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स। और फिर हाँ पाई माइनस एक्स वाला है ना, हो जाएगा क्या ये? अपॉन में 1/1 प्लस साइन एक्स को तो कर सकते हैं ना, रेशनलाइज कर लेंगे समथिंग, है ना। 13 देखो इवन ऑड वाला है क्या? साइन की पावर 7 इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो अगर ऑड फंक्शन होता है तो 0, खत्म हो गया भाई। 0 से 2 पाई, ये लिमिट को आधी करने वाला है क्या? लिमिट को आधी करते चले जाना, आ जाएगा आंसर, है ना। करवाएं क्या 14? पक्का सारे लोग ना? चलो 15 देखो फिर। 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाना, सब कट जाएगा, आंसर 0 आएगा हमारे हिसाब से। हाँ 0 आएगा आंसर। नीचे वाला बेस सेम रहेगा। बेस बोल रहे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर सेम रहेगा। साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, ऐसा समथिंग फील है। 16 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको थोड़ा सा हम हिंट तक पहुंचा देते हैं ना, उसके बाद फिर बाकी अपने आप कर लोगे, तो हमें पता है। 16 जैसा कुछ नहीं था एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में था बस वो। 16 देखो बेटा, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, यही तो है। क्या करना चाहिए बताओ? 0 से वाली प्रॉपर्टी लगा दे। 0 से पाई क्या बन जाएगा फिर? log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, रफली बता दे रहे हैं ना। log कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स dx। बेटा दोनों क्वेश्चन को जोड़ दें। 2i 0 से पाई log m प्लस log n कितना होता है? log m इंटू n, तो हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log a प्लस बी माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से पाई था ये, 2 आगे आ जाएगा क्या? 2 आगे आ जाएगा तो ये बचेगा 2i 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 और 2 कट गया, तो आई हमारा सिंपल फंक्शन हो गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करोगे? पहले प्रॉपर्टी आधी करोगे, मतलब इसको बे वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, लिमिट आधी करने वाली। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, i इज इक्वल टू आधी वाली प्रॉपर्टी लगा लोगे ना, 2a माइनस एक्स, 2a की जगह कौन है? पाई है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बनेगा। तो ये बचेगा 0 से पाई लॉग, सॉरी 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स लॉग साइन, ये हमने रफली बताया, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 को छोड़ देना, इस पूरे को i1 मान लेना। इसका आंसर आपको पता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आता है, तो 2 से 2 कट जाए, आंसर कितना फाइनल बचेगा? माइनस पाई लॉग 2, ठीक है। हाँ, अगर ये डिपेंड करता है कितने नंबर में आया। देखो अगर 4 नंबर में आया तो इतने नंबर से काम नहीं चले, फिर पूरा करना पड़ेगा। 3 नंबर में आया या 2 नंबर में आया तो फिर आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हो वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाओगे डायरेक्ट हो जाएगा ऐड करने बाद। क्वेश्चन नंबर 18 मॉड्यूलस वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 21। 19 में क्या दिक्कत है? देखो एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स सो दैट 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स। ये हटा दे सारा, लो पूरी एक्सरसाइज हो गई। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। 0 से, ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, कर लो, थ्योरेटिकल टाइप है ना। देखो इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल? 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इफ, ऐसा जब होगा इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, जहां एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इन्होंने? ए माइनस एक्स दे रखी है, और जी एक्स प्लस जी में जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 4। क्या कह रहे हो? चलो अब इसके बराबर ये प्रूफ करना है, तो लिखो पहले 0 से ए। इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या लगा सकते हैं बताना? एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ ए माइनस एक्स, हाँ एफ इंटू ए माइनस एक्स, अच्छा भाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया? एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना। तो यहां पे हमने 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाई है क्या? 0 से ए, इसको क्या लिख सकते हैं बताना? वहां देखो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ ए माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 4 माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखना? 0 से ए एफ ऑफ एक्स, 4 एफ ऑफ एक्स है ना, अच्छा, माइनस 0 से ए एफ एक्स जी एक्स। आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से एफ एक्स जी एक्स, ये आई के बराबर आ गया क्या हमारा? तो 4 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स माइनस आई लिख सकते हैं इसको। इस आई को इधर लेके आया तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा क्या ये? आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स। सही है, चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। 7.11 जो है आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक।
तो